अंधा युग का जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो उसका शुरुआती प्रसंग ही है। ये 18 दिन का युद्ध हुआ था महाभारत का। ये 18वें दिन की बात है कि प्रहरियों ने ये देखा कि अचानक आसमान अंधेरा हो गया, चारों तरफ आसमान एकदम काला काला दिख रहा है। उन्हें लगा अचानक ये हुआ क्या है। वो लोग भी परेशान हुए, ऊपर नज़र उठाकर आसमान की ओर देखी तो बड़ी देर बाद समझ में आया कि अरे अंधेरा नहीं है, ये तो सैकड़ों हजारों लाखों गिद्ध मंडरा रहे हैं आसमान में। तो वो लोग भी घबरा गए, देखकर विदुर के पास गए, विदुर को बताया कि देखिए ये क्या है। तो विदुर बोले अरे ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। और उन्होंने सोचा कि चल के महाराज धृतराष्ट्र को बताना चाहिए। तो वो महाराज के पास महल में गए, अंदर गए। उन्होंने महाराज से कुछ अभिवादन भी किया, लेकिन ऐसा देखा कि महाराज तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, चुपचाप एकदम सूनी निगाह से वो देख रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने उनसे जो बात हुई है महाराज धृतराष्ट्र की, विदुर की और बीच में गांधारी भी, इन तीनों की बातचीत जो हुई है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो बीच में ये तो मैं आपसे कह नहीं पाऊंगी, शायद जहाँ समझ में आएगा कह भी दूंगी कि कौन बोल रहा है, महाराष्ट्र बोल रहे हैं, विदुर बोल रहे हैं, लेकिन आपको खुद अंदाज लगा लेंगे ही निश्चित रूप से, आपके पास इतनी हिंदी समझ है। तो आप इसको सुने, इन तीनों के संवाद है। जाकर के विदुर बोलते हैं महाराज चुप क्यों हैं इतने आप, माता गांधारी भी मौन है। विदुर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में गौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी से तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण आपने अंधेपन के बावजूद, पर वो संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव व्यक्त किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थीं। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका यह अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल, होने लगा था सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे हैं। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुली में धार उसे ओठ तर किए होंगे। महाराज, गांधारी आती हैं, महाराज महाराज मत दोहराइए, सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे ध्यान हुआ
आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा ये होगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जगत को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया, मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। ये जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर, जीवन में प्रथम बार। आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था वो, ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे। गांधारी कहती हैं, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है ये, जिसके पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो, शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गव्वर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है स्वामी, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी है। कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से, हाँ मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। शांत रहो गांधारी, ये कटु निराशा की उद्धत अनास्था है, क्षमा करो प्रभु। ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहो, तुम माता मत कहो, तुम जिसको कहते हो प्रभु वो भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं विदुर।